हमारे सामने जो क्वेश्चन पेपर खुला हुआ है जो आईटीआई लेवल का सेकंड ईयर का क्वेश्चन पेपर है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स सेकंड ईयर क्वेश्चन पेपर। जिस तरह से क्वेश्चन पेपर आता है उसी तरह से हमने क्वेश्चन पेपर सेम टू सेम पीडीएफ फॉर्मेट में जनरेट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा और हमको उस हिसाब से ये अपना करना होता है। क्लियर? तो हमको उस हिसाब से अपने क्वेश्चन पेपर करने होंगे। ठीक है, तो ये सेकंड ईयर का है और हर एक 2 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, 2 नंबर का। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग अनुप्रयोग में किस मॉड्यूल विधि का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन जो हैं उस पर टिक करता हुआ चलूँगा और मैं जल्दी से जल्दी इसको मैं प्रयास करूँगा कि ये वीडियो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो इसका हमारा राइट आंसर है फेज मॉड्यूलेशन, इसका करेंट आंसर है। तो यहाँ पे हमको टिक लगाना है और इसको हमें कंप्लीट करना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर हमारे पास में दूसरा ये है, कौन रियल वास्तविक पावर में ऑपरेट वास्तविक पावर के अनुपात के बराबर है? इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं। तो आपको अगर हिंदी में कहीं पे भी डाउट होता है तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द रियल पावर टू द एपरेंट पावर। तो इसका राइट आंसर है पावर फैक्टर। इसको हम इस गोले पे टिक करेंगे और ये हमारा टिक हो जाएगा और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि ईएसडी रेस्ट स्टेप के लिए एक्टिव रेडियंस वैल्यू लिमिट क्या है? तो इसका आंसर है 1 ओम। 1 ओम करंट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, दिए गए चित्र में एलईडी ड्राइव सर्किट में कौन सा आईसी एक्स से चिन्हित है? एक हमें एलईडी सर्किट दिया हुआ है, इसमें एक आईसी लगा हुआ है, इसको एक्स से इंडिकेट किया हुआ है। तो इसमें हमें बताना है ये हमें बताना है कि इसको हम क्या कहते हैं, इस आईसी को जो एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमें बताना है इस आईसी को क्या कहते हैं। तो ये आईसी इस तरह से सर्किट ये कंप्लीट है, एलईडी इसमें लगे हुए हैं और ये ग्राउंड है, इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई है और ये हमारा पूरा सर्किट डायग्राम है। तो इसमें बताना है कि ये किस तरह से, ये हिंदी इंग्लिश दो टॉपिक से दिया होता है तो इसमें 2 तरह के डायग्राम भी साथ में दिए गए हैं। तो इसमें हमें आईसी 555 इसका राइट आंसर है, आईसी 555। क्वेश्चन नंबर 5 में है, बॉट डॉट पीके में पीबी मॉड्यूल के आकार में खोजने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, डेली एनर्जी कंजप्शन। तो ये हमारे ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शन को आपको पढ़ना है बारी बारी से और इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे लिखा हुआ है करेक्ट आंसर। तो डेली एनर्जी कंजप्शन एंड डिवाइड बाई इंसुलेशन इनटू इफिशियंसी, इसका ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर हमारा छठवां है, पीसीबी पर सोल्डर मास्क प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? तो इसमें ऑप्शन हमारा ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। तो हमारा इसमें जो राइट आंसर है वो हमारा सी है, शोल्डर ब्रिज को रोकने के लिए, शोल्डर ब्रिज को रोकने के लिए। इसको हम टिक करेंगे और हम क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, गेटवे से क्या क्या जुड़े हुआ है? गेटवे से तो नेटवर्क और कंट्रोल, नेटवर्क और क्लाउड, कंट्रोल और डिवाइस, क्लाउड और कंट्रोलर। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो डी है, क्लाउड और कंट्रोलर। क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां, SCSI होस्ट एडॉप्टर किस प्रकार की फील्ड रिफ्लेक्सेबल यूनिट है? रिप्लेसेबल यूनिट है। तो ये हमारा है आईसी बोर्ड, इसको हम टिक करेंगे और इसको हम
आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, आप CMOS पासवर्ड कैसे साफ कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं, 2 नंबर के ये क्वेश्चन होते हैं, तो आप उस हिसाब से इनको क्वेश्चनों को करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मदरबोर्ड में जंपर सेटिंग बदलकर। तो इसको हम क्लिक करेंगे राइट आंसर को और हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्रकाश की गति, यहाँ पे प्रकाश की गति पूछी गई है, तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है प्रकाश की गति का। तो प्रकाश की गति होती है सी, क्वेश्चन नंबर वो आंसर नंबर हमारा 6C है, 6 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इसको हम क्लिक करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिए गए चित्र में प्रीसेट S5 का कार्य क्या होता है। ये हमारी आईसी लगी हुई है, इस आईसी का नाम है LM317 और ये पूरा हमारे को डायग्राम सर्किट बना हुआ है। यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, तो ये डायग्राम दिया गया है, ये 2 डायग्राम दिए गए। अब इसके ऑप्शन दिए गए, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ABCD, ये 4 ऑप्शन हमें दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है बैटरी के लिए सही चार्ज वोल्टेज प्रदान करता है। तो इसको हम क्लिक करेंगे और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 12वां, दिखाए गए चित्र में बैटरी चार्जर सर्किट किस प्रकार का ऑपरेशन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12, जिसमें ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें हमें बताना है कि किस प्रकार का ऑपरेशन किया जाता है। तो ये 2 हमारे सर्किट हैं, इन दोनों सर्किटों को देखना है और ये हमें पता करना है कि ये किस तरह का है। तो ऑप्शन में हमारा A, V और C और D, तो ये है ट्रिकल चार्जिंग, ठीक है। तो इसको हम टिक करेंगे और इसको राइट आंसर हमारा A है, इस पे हम टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, सोल्डरिंग प्रक्रिया का उपयोग करके सोल्डर पॉइंट की फाइन ग्रेड संरचना कैसे प्राप्त की जाती है। तो हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में हमारा यहाँ पे B ऑप्शन राइट है, फास्ट कूलिंग रेट, ठीक है। तो हम इसको क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, सौर विद्युत प्रणाली का लाभ क्या है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम। ये अच्छे ऊर्जा स्रोत है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो हम इसको क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, इनपुट सूचना प्रदर्शित करने के लिए डिजिटल पैनल मीटर में कौन से सिग्नल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर A है, अल्फा न्यूमेरिकल फॉर्मेट। इसको हम क्लिक करेंगे, अल्फा न्यूमेरिकल फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर हमारा 16वां है, OLED का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को 2-3 बार जरूर रिवाइज करें, 2-3 बार जरूर रिवाइज करें, जिससे कि आपको प्रॉपर याद हो जाए और इसमें आपको 90+ नंबर हासिल करने हैं, तभी आपका स्कोर बहुत अच्छा जनरेट होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में बहुत बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ कि जिससे कि इसमें ज़्यादा टाइम ना लगे और आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए 1-2 बार इसको रिवाइज करें, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। OLED का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका OLED का फुल फॉर्म ऑर्गेनिक लाइट इमिटेड डायोड। तो इसको हम क्लिक करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के काम करने में ऑपरेशन के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हमारे को ऑप्शन B है, वो सैंपल वोल्टेज का फीडबैक। तो इसको हम राइट क्लिक को टिक करेंगे और हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। संचार में श्रेय ऑडिबल आवृत्ति रेंज क्या होती है। व्हाट इज द ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज इन द कम्युनिकेशन।
आप इसको दोनों में पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में पढ़ सकते हैं और दोनों में पढ़ के आप इसका आंसर टिक कर सकते हैं। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि टाइम आपको काफ़ी मिलता है और आप इसको 2-3 बार जरूर देखें, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन प्रॉपर याद हो जाएं और वहाँ पे आप हिंदी में भी पढ़ें, इंग्लिश में भी पढ़ें, जिससे कि आपको राइट आंसर आप अच्छे से लगा सकें। जल्दबाजी में आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन गलत पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन को आप गलत टिक कर लेंगे, इसलिए उसको राइट जरूर पढ़ें। ठीक है, हिंदी समझ में नहीं आए तो इंग्लिश में दिया है, कोशिश करें इंग्लिश में समझने की। तो इसका है ऑप्शन ए, ISA का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ISA? तो इसका है इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। तो इसको डी को हम क्लिक करेंगे। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट 20वां नंबर का है। 8051 माइक्रो कंट्रोल के साथ इंटरफेस DC मोटर द्वारा क्या संपादित होता है? व्हाट इज द प्रोड्यूस बाई द DC मोटर इंटरफेस्ड विद 8091 माइक्रो कंट्रोलर। ठीक, तो इसके लिए हमें होता है टॉर्क। इसको बी को हम टिक करेंगे और हमारे सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, ये जरूर ध्यान रखें और इनको बहुत अच्छे से आपको टिक करना है, जिससे कि गलत टिक ना हो जाए, है ना। कभी कभी ये होगा कि माउस टिक अच्छे से नहीं कर रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ टिक करना है, तो सेम टू सेम इसी तरह का पैटर्न आएगा। जो PDF में जो बनाया गया है यही आपको ऐसी तरह से वहाँ पे आएगा और ये हमने एक डेमो बनाया हुआ है PDF में, तो आप इसको इसी तरह से टिक करना है। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कौन सी है? प्रोजेक्टर, स्पीकर, प्रिंटर और लास्ट का है माउस। तो हमारी माउस इनपुट डिवाइस है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट चित्र में दिखाए गए X से चिन्हित पावर सप्लाई सेक्शन में एक स्थिर आउटपुट वोल्टेज बनाए रखता है? ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम है और ये X जो पार्ट दिखाया गया है इसको हमें बताना है कि ये पार्ट क्या है। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट है वो है C, इसे बोलते हैं जीनियर डायोड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर हमारा 23वां है, सेल फोन में इस्तेमाल होने वाले IMEI नंबर GG000033792410 में कोड के तीसरे समूह द्वारा क्या प्रदर्शित दर्शाया गया है? तो ये सीरियल नंबर को दर्शाया गया है, तो इसको हम राइट आंसर करेंगे कि सीरियल नंबर। क्वेश्चन नंबर हमारा 24वां है, कौन सी डिवाइस डेटा और प्रोग्राम के बीच अंतर को समझाती है? तो माइक्रो प्रोसेसर ये समझाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 25वां है, चित्र में दर्शाए गए सर्किट द्वारा किस प्रकार का ऑपरेशन किया जाता है? ये चित्र जो दिखाया गया है इसके द्वारा कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? आप देख सकते हैं ये AC को इनपुट दिखाया गया है, एक यहाँ से दिखाया गया है, ये डायोड लगाए गए हैं D1 D2 और D4 और D3, 1 2 3 4 4 डायोड लगाए गए हैं यहाँ पे और इस तरह से ये सिग्नल ये दिखाया गया है कि ये फ्रिक्वेंसी है और ये इस तरह से, और यहाँ पे ये लोड दिखाया गया है। क्लियर। तो ये चित्र में क्या दिखाया गया है ये पूछा गया है, तो यहाँ पे फ्लाई व्हील ऑपरेशन दिखाया गया है, तो इसको हम टिक करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा हमारा 26वां, फाइबर ऑप्टिक संचार चैनल के प्राप्त टर्मिनल पर सिग्नल को परिवर्तन करने के लिए किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसके ऑप्शन जो 4 हैं वो ये है A, B, C और D। तो यहाँ पे फोटो डिटेक्टर
ये इसका राइट आंसर है, फोटो डिटेक्टर। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा 27वां। आईपी एड्रेस में कितने बाइट होते हैं? तो आईपी एड्रेस में 4 होते हैं। तो ये आपको सभी को पता ही है, कॉमनली क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28वां है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इंटरनेट कनेक्टिंग कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेट क्या करता है? ऑल ओवर जो वर्ल्ड के कंप्यूटर हैं उनको कनेक्ट करने का एक साधन है। तो इसको हमारे को डी, ऑप्शन डी, इसको हमें कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 29वां है। ओवरलोड स्थिति में किस प्रकार का रिले तेज होता है? तो यहाँ पे ए बी सी और डी ये चारों ऑप्शन हैं। तो चारों ऑप्शन में मैग्नेटिक ओवरलोड रिले ये हमारा राइट आंसर रहेगा और इसको हम टिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। किस प्रकार का सेंसर त्वरित और सटीक माप लेता है? विच टाइप ऑफ सेंसर गिव ए क्विक एंड रिवाइज मेजरमेंट? तो इसमें लोड सेल क्या करता है? तुरंत करता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 31वां है। यदि कोई ELCB 30 एम्पियर के रेटेड ट्रिपिंग करंट का है तो मैक्सिमम अर्थ फॉल्ट लूप इम्पीडेंस क्या होगी? तो ये हमारे 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। क्लियर, इसको राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 32वां है। कंप्यूटर में CD रोम का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी ये इसका फुल फॉर्म है। तो इसको हम राइट क्लिक करेंगे, ए। क्वेश्चन नंबर 33। बम्पर कार्ड फ्लैट पैक के बम्पर कोनों का उद्देश्य क्या है? आईसी लोड की रक्षा करता है। ये हमारा ए राइट आंसर है, आईसी लोड की रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 34 है। किस पल्स में ऑन टाइम पल्स और कुल टाइम पल्स के अनुपात का नाम क्या है? तो इसे बोलते हैं ड्यूटी साइकिल। इसको राइट टिक करना है, क्लिक करना है और ये हमारा ऑप्शन सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें ऑप्शन सेलेक्ट करते चलना है और हमें क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते चलना है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहते हैं। आप इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो अपने आप आपको सारे के क्वेश्चन याद हो जाएंगे। टीवी रिसीवर में ट्यूनर का क्या कार्य क्या है? तो इच्छित चैनल सिग्नल का चयन करना, सिलेक्शन डिजायर चैनल सिग्नल, हमें जो चैनल पसंद आते हैं उन्हीं को हमें चैनल का पसंद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36वां है। बैच टॉप आयनाइराइज का उद्देश्य क्या है? तो काम के माहौल में ESD को नियंत्रित करने के लिए ये हमारा ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37। सेंसर के रूप में प्रयुक्त RTD का मुख्य रूप क्या है? तो इसका ऑप्शन हमारा बी है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। क्वेश्चन नंबर 38। चित्र में दिखाए गए X के रूप में चिन्हित डिवाइस का क्या नाम है? तो ये हमारे को एक सर्किट डायग्राम दिया गया है और इसमें जो X पार्ट है इसका नाम हमें बताना है। ये CPU लगा हुआ है, ये पोर्ट लगा हुआ है, काउंटर लगा हुआ है, ये टाइमर लगा हुआ है, ये रैम है, ये रोम है, कंट्रोलर डाटा बस है। तो ये हमें बताना है कि ये क्या है। तो इसको हम बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। ठीक, अब हमारा आ गया वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइन। ये भी सारे के सारे 2 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। ये 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और इन दोनों नंबर के क्वेश्चन से हमको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। तो हमारे यहाँ तक जो आपने क्वेश्चन देखे, यहाँ तक आपको थ्योरी के मिले। थ्योरी में आपके
38 क्वेश्चन आपको मिले, 38 आपको क्वेश्चन थ्योरी में मिल रहे हैं। 38 में आपको हर एक नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन मिल रहा है, तो आपको हो गए 76। ठीक है, तो 76 नंबर आपके ये हो गए। क्लियर। नेक्स्ट हमारा ये हो गए वर्कशॉप कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन। वर्कशॉप कैलकुलेशन में क्वेश्चन नंबर 1 है 5a² b इंटू 8a का पावर 5 b की पावर 3 का गुणनमान क्या होता है। तो इसको आप 5 को 8 से इंटू करेंगे और 1 की पावर आपकी हो जाएगी, घात आपकी जुड़ जाएगी 5 6 7 8, 5 6 7 7 हो जाएगी और b की पावर हो जाएगी 4। तो ये हमारा 40, ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंस का दूसरा शब्द क्या है। तो इसको बोलते हैं हैंड बुक। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये है, इसमें भाग में घातें माइनस होती हैं, आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। जो ये आधार आपका समान है, ये आपका समान है और इसमें घातें माइनस हो जाती हैं, तो इसका राइट आंसर है ये डी, 1 की पावर m-n। क्वेश्चन नंबर चौथा है 14x प्लस 3y प्लस 25x प्लस 2y का मान क्या है। तो इसका हमारा राइट आंसर है बी। क्लियर। आप न्यूमेरिकल को आप रफ पेपर कॉपी लेके आप सॉल्व कर लेना है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर का विस्तारित रूप क्या है। ये क्वेश्चन पे तो काफ़ी जो है चर्चा हो चुकी है ना। आप सोशल मीडिया पे राजनीतिक तमाम ऐसी सूचनाएं आपने देखी होंगी जहाँ पे की बहुत ज़्यादा चर्चा हो चुकी है। तो इसका जो राइट आंसर है डी, a का स्क्वायर प्लस 2b प्लस b का स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a की पावर m इंटू a की पावर n। गुणा में घात जुड़ जाती हैं, प्लस हो जाती हैं, तो इसका राइट आंसर है बी। ठीक है। अब ये हमारे को क्वेश्चन कितने मिले, 6। तो 6 क्वेश्चन हमें यहाँ मैथमेटिक्स के मिल रहे हैं और 6 में हमारा 2 नंबर के क्वेश्चन है। तो हमारे यहाँ पे ये टोटल 12 नंबर हमारे मैथ से कंप्लीट हमें करने हैं, 12 नंबर। क्लियर। तो हमारा 76 वहाँ हो चुके थे और 12 नंबर हमारे ये कंप्लीट हो गए। क्लियर। अब हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमारे को ये चित्र दिखाया गया है। अब इसमें हमें पूछा गया है आइडेंटिफाई द पिक्चर। ये पिक्चर किस सर्किट मतलब किस डिवाइस की सर्किट है। तो ये पीएन मॉसफेट का डायग्राम है, तो इसको हमें क्लिक करना है। कौन सा चित्र स्विच सिग्नल है, तो ये दिया गया है। इसको ये लाउड स्पीकर के सिग्नल हमें इस तरह से बनाया जाता है। क्लियर। रेजिस्टेंस के प्रकार को पहचानो, ये यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है और इसके ऑप्शन हमें ये पोटेंशियोमीटर ये डायग्राम है, तो इसको हमें राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ये कौन सा स्विच सिग्नल है ये डायग्राम दिखाया गया है इसमें। तो ये है SPST, तो इसको हमें क्लिक करना है और इसको आगे बढ़ना है। ठीक है। 5वां क्वेश्चन है शॉर्ट सर्किट कौन सा है। ये सर्किट दिखाया गया है, इस सर्किट का हमें पूछा गया है ये कौन सा सर्किट है। तो ये इस तरह से दिखाया गया है। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये है और आंसर में हमारे को ये दिए गए हैं A B और C। ठीक है। ये हमारा शॉर्ट सर्किट कौन सा है जिसमें पता करना है कि शॉर्ट सर्किट कौन सा है। तो पहला सर्किट ये शॉर्ट नहीं है, दूसरा बी में ये भी शॉर्ट नहीं है कहीं से भी, ये हाँ ये शॉर्ट है। कैसे शॉर्ट है ये आप देख लो डायग्राम में। तो यहाँ से ये शॉर्ट सर्किट है, तो इसको हम टिक करेंगे सी को। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो हमारा 6वां रहेगा। प्रतीक का नाम बताओ। ये जो सिग्नल जो चित्र है इसका नाम बताना है और ये 6वां क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6वां है, ये भी सब 2-2 मार्क्स के रहेंगे। तो ये रहा है DPDT, ये हमारा।
अब 6 क्वेश्चन हमारे ये हो गए इंजीनियरिंग ड्राइंग के। तो 6 क्वेश्चन ये हो गए, तो ये भी हमारे दो के नंबर के हैं, तो ये भी हमारे 12 नंबर के हो गए। क्लियर? तो 12, ठीक है। अब हमारे 12 नंबर के हो गए, और 12 नंबर का हमारा मैथ हो गया, 12 नंबर का हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, ठीक है। तो 24 नंबर हमारे ये हो गए। अब हमारे आता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे। आपके ग्राहक को फीडबैक प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है ना? मार्केट सर्वे, मार्केट सर्वे हमें करना पड़ेगा, तब कस्टमर का फीडबैक हमारे को मिलेगा। टीम में काम करते समय अगर आपकी टीम कोई उद्देश्य छुट्टी पर है, अपना काम पूरा नहीं किया, तो आपको क्या करना चाहिए? टीम के दूसरे सदस्य से मदद मांगो और अपने सहकर्मी का काम पूरा करो, ये हमारा रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इंटरनेट पर साझा की जाने वाली मीडिया प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? वेबकास्टिंग, वेबकास्टिंग कहते हैं, ठीक है। इंटरनेट पे साझा की जाने वाली मीडिया प्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? वेबकास्टिंग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वसनीय के सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का सबसे अच्छा वर्णन है? तो पीपुल ऑलवेज ट्रस्ट यू टू डू योर जॉब वेल। लोग हमेशा आप पर भरोसा करते हैं कि आप अपने काम अच्छी तरह से करेंगे, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर है। आप 2-3 बार इसको पढ़िए, बार बार रिपीट करके देखिए, तब आपको ये याद हो जाएंगे और क्वेश्चन बहुत जल्दी आपको रट जाएंगे। तो इसीलिए ये जरूरी है कि आप इसको लगातार 2-3 बार देखें और आपको होंगे, क्योंकि आपको नंबर अगर अच्छे लाने हैं तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर नंबर नहीं अच्छे लाने हैं तो आपको प्रैक्टिस करने की फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप तो बस वन टाइम। कोविड जैसी महामारी के बाद कार्यस्थल कैसा दिखता है? घर और ऑफिस के काम में मिश्रण। क्योंकि कोविड जैसी महामारी आई थी तो घर पे ही काम करने लग गए थे, तो घर में और ऑफिस का मिश्रण दिखाई देने लग गया, कि घर पे ही काम होने लग गया और घर पे ही मिश्रण दिखाई देने लग गया। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारा सी है ना। तो कौन सा शब्द उस व्यक्ति का वर्णन करता है जो हमेशा अपशिष्ट पदार्थ को पुनः उपयोग के लिए तरीके आजमाए जा रहे हैं? ठीक है, आइडियल पर्सन। इसको हमें राइट क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 7, नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए आपकी पहली तैयारी क्या होनी चाहिए? साक्षात्कार स्थल के लिए टिकट बुक करें, खर्चों के लिए पैसे बचाएं, इंटरव्यू के लिए तैयारी करें, रिज्यूमे तैयार करें। सबसे पहला होना चाहिए रिज्यूमे तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 8 में है, रिक्त स्थान में उचित स्थान से भरें ताकि एक सार्थक वाक्य बन सके। तो इसको आप वाक्य को पढ़िए, ये वाक्य यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, ये वाला वाक्य पूरा यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिए, ऊपर भी ये लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको ये ऑप्शन में ये खाली जगह में ब्लैंक भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है? फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है? नियमों में एक सेट के बाद ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ठीक है। इसको राइट आंसर हमको इस पर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 10, जो आप सीखते हैं उस पर विचार करना क्यों अच्छा है? इससे याद रखने और बेहतर समझने में मदद मिलती है। आप जो सीखते हैं उस पर विचार करना क्यों अच्छा है, मतलब उसको बार बार क्यों उसको रिवाइज करना चाहिए, जिससे याद रखने में, उसे बेहतर समझने में मदद मिलती है। तो इसीलिए हमें इसको क्लिक करना है और ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, मिक्स कम्युनिकेशन संचार से होता है, क्या होता है? गलत फहमियाँ। मिक्स कम्युनिकेशन से हमें क्या होता है? गलत फहमियाँ होती हैं। अगर सहकर्मी किसी दूसरे सहकर्मी के बारे में गपशप कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? फील कराना चाहिए कि गॉसिप करना कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13, एक डिजिटल सीवी बनाना, उसे क्यूआर कोड के साथ साझा करना क्या कहलाएगा? आपकी डिजिटल पहचान है, योर डिजिटल आइडेंटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 14, किसी नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए
पहले आवश्यक कौशल की जांच करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप काम अच्छे से कर सकते हैं। इसको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 15, क्या चीज बड़े पैमाने पर उद्यमिता को प्रोत्साहित करती है? न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्वेश्चन नंबर 15 हो गया हमारा। 16 में है, कंप्यूटरों को वायरलेस तरीके से कनेक्ट करने का मानक तरीका क्या होता है? वाईफाई। वाईफाई द्वारा हम कंप्यूटरों को वायरलेस कनेक्ट कर सकते हैं। उचित वर्णात्मक शब्द से वाक्य पूरा करें। ये वाक्य आपका लिखा हुआ है, वेयर इज द वाटर। ये पूरा वाक्य काम को करना है, तो ये इसमें ऑप्शन आएगा ड्राई। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, कार्यस्थल पर समय का पाबंद होना दर्शाता है? तो पेशेवरता, प्रोफेशनलिज्म, मतलब आप कार्यस्थल पर समय से पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 29। यदि आप बेकरी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप अपनी व्यवसाय योजना में सबसे पहले किस पर ध्यान केंद्रित करेंगे? तो व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको कितने पैसे की आवश्यकता है, इसकी गणना करना। ये आपका ऑप्शन बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, तब क्या होता है जब लोग एक समूह किसी चीज को पूरा करने के लिए एक साथ काम करने हैं? तो उसको हम बोलते हैं टीम वर्क। ठीक है, टीम वर्क। टीम वर्क उसको बोला जाता है। ग्रीन प्रैक्टिस से कोई भी गलत गतिविधियां शामिल होती हैं, पर्यावरण और संसाधनों की रक्षा और देखभाल करता है। इसका बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22वां, नौकरी के लिए आवेदन करते समय किस कंपनी को ईमेल कैसे शुरू करें? एक स्पष्ट विषय, पंक्ति और विनम्र अभिवादन के साथ शुरुआत करना चाहिए। हमको ईमेल की पहली लाइन में कुछ इस टाइप का लिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 था। क्वेश्चन नंबर हमारा 25, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए हमें क्या करना होगा? स्किल कोर्स सेक्शन देखना होगा, स्किल कोर्स सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 24, कोई व्यक्ति फोटोग्राफी का शौकीन है और अपना खुद का फोटोग्राफी व्यवसाय शुरू करने का सपना देखता है, तो उसे खाली जगह शुरुआत करनी होगी। फोटोग्राफी के बारे में और जानने और बेसिक फोटोग्राफी पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। ये हमें टिक करना है। और क्वेश्चन नंबर 25 और 25 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट का क्या लाभ है? सेल्फ इम्प्रूवमेंट है ना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का क्या होता है? बेहतर रिश्ते बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 25 क्वेश्चन थे। तो इस तरह से हमें 25 क्वेश्चन हमें एम्प्लॉयबिलिटी में मिलेंगे। तो 25 क्वेश्चन हमको ये कंप्लीट करने हैं। इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें नंबर लाने। एम्प्लॉयबिलिटी को आप 2 3 4 बार लगातार कंटिन्यू आप देखिए, तो ये 25 क्वेश्चन हमारे 2 नंबर के रहेंगे। तो ये हमारे टोटल कितने नंबर के हो जाएंगे? हर एक 2 नंबर का है, तो ये हमारे टोटल हो जाएंगे 50 नंबर के। तो 50 नंबर का तो ये हमारा एम्प्लॉयबिलिटी हो गया। क्लियर? और 12 नंबर के वो थे, तो 24 नंबर तो हमारे वो हो गए वर्कशॉप, कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग के। और 76 हमारे नंबर के थ्योरी का पार्ट था। तो ये हमारे कितने हो गए? 4 और 6 10, 10 की 0 हासिल 1, तो ये 2 और हासिल 3 और 7 10। तो ये हमारे 100 नंबर के हमारा ये हो गया थ्योरी का पार्ट। ये हमारा थ्योरी का पार्ट 100 नंबर का ये हमारा हो गया। और ये हमारा 50 नंबर का ये हो गया। तो इस तरह से हमें पूरा कंप्लीट 150 नंबर जो हमारे सीबीटी का है, 150 नंबर में से ज़्यादा हमें नंबर कलेक्ट करने हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हमारे सीबीटी एग्ज़ाम में आ सकें और हम लोग बढ़िया से परफॉर्मेंस अपना दिखा सकें। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स में गुड लिखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। आगे भी प्रीवियस पेपर कई सेट में लगाऊंगा, तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और नोटिफिकेशन मिल सके तो उसके लिए आप बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।